मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है? देखो होता है, मतलब मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, सबके होता है। जो जो आपके साथ होता है वो मेरे साथ ज्यादा होता है। डिस्ट्रक्शन भी आए थे 2023 में, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो उस टाइम मतलब मैं दादाजी के बहुत ज्यादा करीब रहा हूँ। हर पोता दादा के करीब रहता ही, मैं भी था। वहां बच्चा टूटता है। फिर ये लगा कि यार दादाजी भी तो चाहते थे ना कि कलेक्टर बने पोता। फिर मेहनत करो, फिर उठो, फिर संघर्ष करो। हर बार आप गिरोगे, लेकिन आपको उठना है। जब तक आप उठोगे नहीं तब तक चढ़ोगे नहीं, उठना पड़ेगा। और डिस्ट्रक्शन ऐसे भी होते हैं कि यार दोस्त तो मेरे करीब घूम रहे हैं, दोस्तों को 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने हैं साथ के, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी मेहनत ही कर रहा हूँ। वो तो शिमला घूम रहे हैं, कुल्लू जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। मैं तो खैर सोशल मीडिया नहीं यूज करता था, लेकिन कई बार पता लग जाता है कि यार वो वहां गया, वो वहां गया। तो ऐसा लगता है कि यार ये तो सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मन में आता है, लेकिन आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि क्या हो गया मैं अगर कहीं घूम के नहीं आया, तो क्या हो गया मैंने 10 लाख नहीं कमाए, तो मैं 1 साल बाद कमा लूंगा, मैं 1 साल बाद घूमाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है इससे। तुम अगर घर पे बैठे हो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तो सब कुछ तुम्हारे पास है। मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो सफल हो ही जाओगे। तब घूम लेना, तब मौज कर लेना, तब शादियों में चले जाना, तब आपकी पूछ और होगी। तब आपको लोग पूछेंगे कि यार ये बच्ची है, इसने IIT क्रैक किया, इसने MBBS क्रैक किया, ये MBBS कर रही है, तब आपकी इज्जत होगी। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं क्लास में हूँ जी। PCM जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने IAS की तैयारी की क्यों नहीं? अगर आपको IAS करना है क्यों? सबसे पहली चीज, IAS भारत की सबसे बड़ी सेवा है। एक दूसरा, मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं जिन हालातों में बड़ा हूँ, मेरे अगली पीढ़ी, मेरे परिवार वाले या जो बच्चे आगे जन्म लें, उनको वो हालात नहीं झेलने पड़े। मेरा गांव 1500 साल पुराना है, लेकिन मेरे गांव में आज भी पानी की समस्या है। मेरे गांव में आज भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे गांव में आज भी कूड़ा करकट ऐसे ही फैला रहता है। मेरे गांव में आज भी बिजली कई घंटों तक नहीं आती। मेरे गांव में आज भी नेटवर्क नहीं आते। इतनी सारी समस्याएं मैं गिनाऊं तो शायद शाम हो जाएगी। अगर देखो, अगर और किसी के पीछे रहता मैं, मतलब लोग तो ये होता है ना कि भाई वो MP बन गया, वो MLA बन गया, उससे करवा देंगे। अगर वो करवाते तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं मतलब जब से IAS बना हूं तो लोग मुझे एक ही चीज कहते हैं कि भाई पानी की व्यवस्था करवा दें। मतलब लोगों को उम्मीदें हैं मुझसे, और मेरा भी मन था, मेरे फैमिली का भी मन था, सब ये चाहते थे। मैं मतलब गुरुजी जानते हैं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं इंटेलिजेंट रहा हूँ। तो लोगों को ये विश्वास था कि ये कर लेगा यार, अगर ये कर लेगा तो मेरा अकेले का घर नहीं सुधर रहा है, मेरे पीछे पूरा गांव सुधर रहा है। और मेरी इच्छा है कि मैं अगर मतलब मेरे 1 साल पढ़ने से 2 साल पढ़ने से गांव सुधर रहा है, सुधर जाना चाहिए ना। अगर आपसे किसी से पूछा जाए कि आप कौन से जिले में आपकी पोस्टिंग चाहिए, आपके पास, तो आप कौन से जिले को चूज करोगे? देखिए, ये तो खैर DOPT डिसाइड करेगा किस जिले में पोस्टिंग मिलेगी। मेरी इच्छा ये है कि मैं जिला महेंद्रगढ़ में पोस्टेड हूँ, हरियाणा में पोस्टेड हूँ। मेरी इच्छा ये है क्योंकि मैंने ज्यादातर समय ना वहीं गुजारा है। गांव में मैं बहुत कम रहता हूँ, बहुत कम आता हूँ। मैं मतलब मेरी रिश्तेदारियां जो है, मामा नाना सब वही है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनका भला कर दूंगा जाके, वो वाला नहीं है। मेरी इच्छा ये है कि मेरे को हरियाणा कैडर मिले, मैं हरियाणा में काम करूं, क्योंकि राजस्थान देखो बहुत बड़ा है। राजस्थान में काम करने के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर लोग हैं। मैं हरियाणा में काम करूं, मेरी ये इच्छा है। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं
वो क्षेत्र हरियाणा से बिल्कुल लगा हुआ है। राजस्थान तो चाहे 500 किलोमीटर और चला जाओ वहां तक फैला हुआ है। अब जो भी कांटेक्ट मिले, जहां भी काम करना पड़े, सब मंजूर है। अब इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे को मान लो कि महेंद्रगढ़ मिल भी गया तो कल को मैं कहूंगा कि मेरे को तो घर में ही रहना है, मेरे को तो यही चाहिए सब कुछ, मेरे इन लोगों के काम होने चाहिए। वो इच्छा मेरी कतई नहीं है। मेरे को जहाँ मिलेगी पोस्टिंग, मेरे को जौन सा कैडर मिलेगा सब मंजूर है, मुझे तो काम करना है। मैं IAS बनना चाहती हूँ और मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, IAS बनने के लिए मेरे को कौन कौन सी आदतें अपनानी होंगी और कौन कौन सी छोड़नी होंगी? कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक ये लगता है कि यार ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूँ, मैंने 8 से 10 घंटा पढ़ाई करी है। मैं 24 घंटे फ्री रहता था। 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी है, खुद के नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से सब कुछ हुआ है। आदतों का देखो, किसी की कोई आदत बुरी नहीं हो सकती। मतलब आपको खेलना भी जरूरी है। मैं हर जगह जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, मतलब पढ़ाई से नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ करना जरूरी है। भगवान ने आपको जिंदगी दी है, खेलो कूदो घूमो फिरो सब कुछ करो। जब आपका दिमाग ये कहे ना कि अब मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकती हूँ, तब पढ़ो। जब आपका मन ये कह दे कि नहीं यार अब मैं नहीं पढ़ सकती, बहुत ज्यादा वजन हो गया है सिर में, दिमाग में बहुत ज्यादा चढ़ गया है, किताब बंद कर दो, घूमो फिरो, फैमिली वालों से बात करो, टीवी देखो, कुछ भी करो, 1 घंटा खराब करो, 1.5 घंटा खराब करो। जब ये सब हो जाए, जब आपको लगे कि यार अब तो बहुत टाइम खराब हो गया, फिर पढ़ो। यही डिसीजन, यही स्ट्रेटजी आप अपनाते रहो। और पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी आदतें आपको खुद को डिसाइड करनी है। मेरे कहने से मत चलना। मेरी आदतें अलग थी, आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको 10 घंटे पढ़ना हो सकता है। मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की तो मुझे घर पर पढ़ना था। आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, आपको उनके हिसाब से खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा। आदतें सब अच्छी होती हैं, खेलना है, कूदना है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ करना है। अकेली पढ़ाई नहीं करनी है, सारे दिन किताबों में नहीं घुसना है। मैं नहीं घुसा सारे दिन किताबों। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने बोला कि YouTube से मैंने सारे, तो आपका चैनल कौन सा रहा कि जिसमें आपने UPSC की तैयारी किया? मैं टॉपिक वाइज चलता था, मेरे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, UPSC के सिलेबस में ये टॉपिक है, ये मुझे समझना है, इसके मुझे नोट्स बनाने हैं। मैंने YouTube पे डाला, मैंने एक वीडियो देखी, एक से नहीं समझ में आया, दूसरी देखी, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरी देखी, सबसे समझ में नहीं आया तो इंटरनेट पर डालकर खुद पढ़ा। तब जाकर 3-4 चीजों को मिक्स करके मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने इसका नोट्स में लिखा। ऐसा कोई चलन नहीं था। मेरी स्ट्रीम आर्ट्स है जी, तो लोग कहते हैं कि जैसे मैथ साइंस भी उसमें आती है, तो मैंने अपनी स्ट्रीम आर्ट्स चुनी है, तो मेरी स्ट्रीम क्या सही है? सही है, तभी तो सरकार ने बना रखी है ना। अगर खराब होती तो बंद ही कर देते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये सही नहीं है? नहीं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं ना, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही होता है कहना। मैं IAS बन गया हूँ, फिर भी लोग कहते हैं, लोग कहेंगे, कहने दो, आपकी एनर्जी थोड़ी खराब हो रही है, कहने दो उनको। तो UPSC का जो सिलेबस होता है वो बहुत लेंथी होता है, तो आपने जैसे आपने उसको पढ़ा, लेकिन आपको इतने कम समय में आपने उसको रिवाइज कैसे किया? मैंने उतना पढ़ा जितनी UPSC मांगती है, मैंने फालतू का नजरा नहीं पढ़ा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी कोचिंग संस्थान में जाना, वहाँ उनके नोट्स देखना। मैं एक कोचिंग संस्थान में गया था, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा बैग था, उसमें पता नहीं कितनी किताबें थी। मैं ये सोच रहा था यार, मतलब इतनी मोटी किताबें भी पढ़नी पड़ती है क्या? मैं एक बार एक जगह पर एक नोट्स कॉपी करा रहा था दिल्ली में। मैं दिल्ली गया था 3-4 दिन के लिए, तब मैं नोट्स कॉपी करा रहा था। एक एनवायरनमेंट की किताब आती है शंकर नाम से, इतनी मोटी किताब। मैंने कहा यार ये कैसी किताब है? अरे ये वो एनवायरनमेंट के लिए पढ़नी पड़ती है। मैंने कहा नहीं पढ़ा, तो मैंने तो नहीं पढ़ा। एनवायरनमेंट के मेरे ये लगा लो 50 पेज के नोट्स होंगे, मैंने वही पढ़ा। आपको UPSC इतना मांगती है कि यार सब मत पढ़ो,
100 में से 100 थोड़ी लेके आने यूपीएससी में, आपको आएंगे भी नहीं। यूपीएससी वो एग्जाम है जो मतलब 100 में से 50 भी आ गए ना तो काम चल जाएगा, काम ही चलाना है वहां पे। ये देखो कि क्या छोड़ सकते हो, वो सब छोड़ते जाओ, बाकी सब पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, लास्ट में वही है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम यश गुप्ता है, मैं भी आपकी तरह आदर्श स्कूल का स्टूडेंट हूँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। सर अगर मैं भी हिंदी मीडियम से करूँ, जो मैं करूँगा ही, तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? हिंदी मीडियम के लिए समस्याएं हैं, मैं आज भी मानता हूँ कि समस्याएं हैं। मेरे जो मेंस के आंसर थे ना, मतलब मुझे पता है मैंने कैसे लिखे थे। 2022 की टॉपर रही है इशिता किशोर, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था, मैंने हिंदी मीडियम में लिखा था। मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल उनके जैसा लिखा था, लेकिन मेरे नंबर उनके जैसे नहीं आए ना। दिक्कत है, प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है। इंग्लिश मीडियम वालों को मतलब ये थोड़ी हो सकता है यार कि अब की बार शायद 40-42 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये थोड़ी हो सकता है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ता नहीं है, उसमें लिखा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वालों से 5-7 नंबर कम रहे हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि यार जो क्वेश्चन आप दे रहे हो यूपीएससी वाले, उसका आंसर तो मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी वही लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी वही लिखेंगे। ठीक है, 1-2 नंबर का अंतर हो जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि 1000 में से 40 बच्चे हिंदी मीडियम के। दिक्कतें हैं, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद को बनाने पड़ेंगे। हिंदी मीडियम के अगर नोट्स मिलेंगे भी तो भाषा इतनी खराब होगी, आप उसको यूपीएससी के मेंस में नहीं लिख पाओगे। प्रीलिम्स का पेपर ऐसा आता है, आपको हिंदी में समझ में ही नहीं आएगा, आपको इंग्लिश वहां भी पढ़नी पड़ेगी। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को कौन सा मीडियम से, वो तो आप समझो ना यार, मैं तो उर्दू बता दूंगा, आप कर लोगे, वो आपको समझना चाहिए सबका। मैं एक ही चीज कहता हूँ, देखो मेरे रास्ते पर मत चलो यार, मेरा रास्ता मेरे लिए था, ठीक है, उसमें से आप कुछ चीजें चुन लो, लेकिन रास्ता अपना खुद का बनाओ। जब खुद का बनाओगे तभी मेहनत करोगे, तभी चीजें अच्छी लगेंगी। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको अच्छा लगेगा कि यार मैंने खुद ने रास्ता बनाया। हिंदी मीडियम से कर सकते हो, मेहनत उसमें भी है, इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो मीडियम चूज करो। सर जो मेंस के पेपर में ऐसे पेपर होता है, उसके टॉपिक्स बहुत टिपिकल आते हैं, उसपे कैसे लिखेंगे? जब आप ऐसे का पेपर लिखो तो मुझसे बात करना, अभी मैं बताऊंगा तो देखो तब तक याद भी नहीं रख पाओगे, मैं बकवास करके चला जाऊंगा। जब आप लिखो तो मुझे याद रखो। थैंक यू सर। थैंक यू।